गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। और आज हम एक छोटे से सफ़र पर चलेंगे और कुछ बातचीत करेंगे। हो सकता है हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करें, हो सकता है हम कुछ और बात करें। लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं अलीगढ़ में रहता हूं और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था और बहुत ही बढ़िया जीवन चल रहा था। काफ़ी लोग मेरे नीचे कार्य करते थे कॉलेज में, और एक बहुत ही जो प्रिंसिपल का एक ऑरा होता है वो सब था ही, निश्चित रूप से। और मैं बैठा रहता था, घंटी बजाता था, चपरासी आ जाता था और जो भी आदेश निर्देश देने होते थे दिए, और उसके बाद वो चीज़ हो जाती थी। लेकिन वो जो सेडेंटरी लाइफ थी उससे एक बहुत बड़ी समस्या शरीर में आ गई और मैं मधुमेह का रोगी हो गया। 12 वर्ष तक मैं मेडिकेशन पे रहा और 2000 mg की टैबलेट मैं लेता था, मेटफॉर्मिन। मैंने 850 mg तक की मेटफॉर्मिन मैंने ली है। और ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था। मैं देख रहा था अपने पुराने फोटोज, और एक फोटो में मैं बहुत ही मोटा, और मेरे स्वेलिंग से मेरा फेस करीब इतना है, इतना फेस है, करीब इतना स्वेलिंग थी। पूरे हाथों में, पैरों में, सब जगह स्वेलिंग रहती थी। और जैसे पॉलीथीन में पानी भर देते हैं, ऐसा ऐसी स्वेलिंग रहती थी। लेकिन 2020 में जब कोरोना आरंभ हुआ तो डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर मेरे बड़े भाई के माध्यम से मेरे पास आए। और उस समय तो ऑनलाइन था सभी कुछ, सब बंद था, स्कूल कॉलेज सभी बंद थे, और सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थान बंद थे। कहीं कुछ भी नहीं था, सब थमा हुआ था। और ऐसे समय में कोई व्यक्ति आके कहे, एक मोटे और सूजे हुए शरीर के व्यक्ति से, कि आप अपनी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। मुझे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं हुई और कोई खास मैंने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था, विज्ञान का मैं अध्यापक था। मैंने कहा ये तो कैसे हो सकता है, जब अग्न्याशय एक बार डिसऑर्डर अग्न्याशय का हो गया और अग्न्याशय ने अपना फंक्शन बंद कर दिया और हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है गोलियों के माध्यम से, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये मशीन है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो और कुछ सप्लीमेंटेशन हम देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और आपका जो है डायबिटीज वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन आपने सुना है, हम लोगों ने सीखा भी है, 4 बेसिक्स में सबसे लास्ट वाला जो बेसिक है वो है फॉलो अप। क्या लाजवाब फॉलो अप किया लीडर्स ने। वो मेरा पीछा पकड़े रहे, और 6 महीने की रिसर्च के बाद मैंने ये पाया कि ये प्रोडक्ट्स, एपरेटसेस और ये प्लेटफॉर्म लाजवाब है। मैंने अपनी केवाईसी दी और बीसीएम ली, एक्लाइफ लिया, हेड केयर लिया, काफ़ी सप्लीमेंट्स लिए, और मैंने कहा ये 1,20,000 रुपए, उस समय एक 20 में प्लेटिनम हो जाता था, अगर इससे मेरी डायबिटीज रिवर्ट हो जाती है और मेरा अगर अग्न्याशय पैनक्रियास सही से कार्य करने लगता है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरे 1,20,000 वसूल, और मुझे कोई सेंटर एंटर नहीं खोलना है, मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल हूँ। लेकिन जो प्रभाव
जो इफेक्ट, जो रिजल्ट्स मैंने प्राप्त किए, वो अमेजिंग थे। मैं कभी भी खाना खाता था रात में, नॉन वेज मैं यूज करता रहा हूं, अभी भी करता हूं। रात के समय अगर मैंने खाना खाया तो मुझे 2-2:30 बजे करीब वॉमिट करनी ही पड़ती थी, इतनी एसिडिटी बनती थी, गैस बनती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, बहुत ज़्यादा समस्या में था शरीर। लेकिन क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिकेशन पे थे, इसलिए हम सोचते थे भाई जब दवाई खा रहे हैं तो हमें उसको संतुलित करने के लिए खाना भी खाते रहना चाहिए ढेर सारा। ऐसा कुछ माइंडसेट था। और चीज़ें बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। ऐसे समय में एक ठंडे हवा के झोंके के रूप में टेंस मेरे जीवन में आया, और मैंने इसको अपनाया। मैंने आपको बता ही दिया, 6 महीने के बाद। और तब से लेकर आज तक का सफर बड़ा अद्भुत है, बहुत मजा आ रहा। कहते हैं लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि आ जाइए, बैठ जाइए, प्रिंसिपलशिप 2 घंटे के लिए आ जाइए, या आप पूरी एक यूनिट को संभालिए, ये करिए वो करिए। लेकिन मैंने उस भेद को जान लिया है जिससे हम अपने कोशिकाओं को मजबूती प्रदान कर देते हैं। और जब सारे शरीर की कोशिकाएं, ये मैं जो बोल रहा हूँ, गौर करिए इस बात पे, सारे शरीर की होल बॉडी सेल्स जब मजबूत हो जाएंगे तो बीमारी कहाँ रहेगी, रह ही नहीं सकती। ऐसी अद्भुत पद्धति में आने के बाद मैंने ये सोचा कि जब मैंने अपने को बेहतर किया है और मैंने रिवर्ट किया अपनी डायबिटीज को, तो मुझे ये संदेशा सब तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि भारत को मधुमेह की राजधानी घोषित किया जा चुका है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस पर कार्य करें। और मैंने निश्चय किया कि आज के बाद मैं आगे को सिर्फ और सिर्फ टीएंट्स के लिए ही कार्य करूंगा। और तब से लेके आज तक अभी मैं 8 स्टार ऑलमोस्ट हो गया है, 61,000 का बिजनेस रह गया है, जो अ, मेरे ख्याल से इसी महीने हो जाएगा क्रॉस। तो ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। और मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, 66 साल का हूँ, लेकिन अपने को मैं 45 साल का महसूस करता हूँ। ये लाजवाब है। यानी वो व्यक्ति जो ये सोचता था कि अब अचानक से किसी दिन मृत्यु आ जाएगी, अचानक से कभी धड़कन बंद हो जाएगी, या कुछ और ऐसा हो जाएगा कि सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति आज आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा। ड्राइवर 14 साल रहा लगातार मेरे पास। और सबसे पहली जो गाड़ी थी, 4 व्हीलर, मेरे पास जीप थी, महिंद्रा की जीप। अभी तक थी, अभी निकाल ली है मैंने कुछ समय पहले। उसके बाद मैंने एक कार ली, जाइलो, महिंद्रा की थी वो भी। उसके बाद मैंने उसको निकाल कर एक कार ली, अ, जो डिजायर होती, मारुति की डिजायर, वो ली। और डिजायर को भी निकाल के अब मैंने जो मेरी चौथी कार है मेरे पास अभी, होंडा सिटी ZX मॉडल, टॉप मॉडल है, 2019 का। तो वो मेरे पास है, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इस समय अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था कि इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इसमें सिर्फ हेल्थ का इशू था। और जब मैं यहाँ पर आया, देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे जीवन में होता है सब प्रभु की, ईश्वर की कृपा होती है, उसका अनुग्रह होता है, तभी चीजें होती हैं। वरना जिंदगी में और भी बहुत से मसले हैं। ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म, लाजवाब, जहाँ पर आप स्वास्थ्य भी कमाते हैं, जहाँ पर आप धन भी कमाते हैं। स्वास्थ्य भी कमा रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं। और अगर हम
ट्रिपल एस के सिस्टम को अक्षर अक्षर फॉलो करते हैं। देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर हम ट्रिपल एस के सिस्टम को अक्षर अक्षर फॉलो करते हैं तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें 3 से 5 साल के बीच में कामयाब होने से रोक सके। लेकिन कभी कभी हम ठहर जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी सोचने लगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कुछ। और इसीलिए मोटिवेशन लगातार 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 चाहिए। और जब हम ओपीपी सेशंस लेते हैं तो उसमें पहली स्लाइड में ही लिखा है, नेवर गिव अप, नेवर क्विट। कभी छोड़ना नहीं है इसको कभी छोड़ना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मैराथन दौड़ है, जैसे ही आप विनिंग लाइन पे पहुंचेंगे आप विनर बन जाएंगे। और इसीलिए मैं अपने तरीके से आराम से चल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और कोई भी डायबिटीज की मेडिसिन पिछले 1.25 साल से नहीं ले रहा हूँ। अद्भुत है ये। डॉक्टर बता देता अब इंसुलिन के इंजेक्शन स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपकी दवाई की जो डोज है वो 2000 mg तक पहुंच गई है। अब अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन्स पे आना पड़ेगा। मेरी पत्नी ने कहा कि इंजेक्शन नहीं लेना और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। और उसी बीच में प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने कृपा की कि टीएंट्स मेरी जिंदगी में आ गया। और जिम्निमा, स्पाइरुलिना, टी पॉली, कॉर्डिसेप्स और जितने भी ओमेगा लाइफ, कोएंजाइम Q10, जिंक, मल्टीविटामिन, Fe+, हाई फाइबर FOS पाउडर, OPC कैप्सूल्स, आयु 64। आयुष का तो मैंने अभी दोबारा से कोर्स किया, अभी गले में थोड़ी सी परेशानी सी हो रही थी। तो मैं लगातार, इतने बड़े बड़े कार्टन्स हैं जो 6-7 कार्टन भर गए बिल्कुल, इतने मैंने सप्लीमेंट्स यूज किए हैं, मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चे ने। और हम बिल्कुल इसके बिल्कुल मुरीद हैं। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों को भी जागरूक करें। और यही करना भी हमें, हमें यूज करना प्रोडक्ट्स को और शेयर कर देना, बस यही तो करना हमें। कहीं बेचने बाचने की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पर। उत्साह का आदान प्रदान है, सेलिंग उत्साह का आदान प्रदान है। और वो हम लोग लगातार करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि इतना प्यारा सफर चल रहा है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर हम दूसरों के जिंदगी में खुशियां ला सकें, उनको चंगाई देकर, उनको बेहतर करके। मेरा इलेक्ट्रिशियन था, जब मैं मैनेजर था स्कूल का, तो इलेक्ट्रिशियन था, वो बेचारा दूर खड़े होके, काफी दूर खड़े होके मेरे से बात करता था। और उसका वो गिर पड़ा। अभी अभी तो मैं सेंटर चला रहा हूँ, ओपन फॉर एवरीवन। और अब वो वाला माइंडसेट तो खैर पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, कोई ईगोइस्टिक और वो सब चीजें। तो वो मेरे पास आया, बोला सर मेरा ये कंधा जो है उतर गया है और बहुत ज्यादा पेन है। मैंने कहा बैठो। मैंने एक्युलाइफ निकाली, उसको थेरेपी दी। और उसके बाद लेजर भी दिया मैंने उसको, हेड केयर से लेजर दिया, थेरेपी दी। और उसके बाद जब मैं रिवाइटाइज ऑयल से उसको मसाज देने लगा, तो वो एकदम से कह रहा नहीं नहीं सर, प्लीज आप नहीं करिए। मैं, नहीं तुम बैठो आराम से। मैंने उसको मसाज किया। और वो जो स्लिंग में अपना हाथ ऐसे लटका के आया था, वो आराम से हाथों को सीधा लटका के वापस गया। बहुत शुक्रगुजार हो रहा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जीवन का ये मकसद जो कहीं पे हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है टीएस के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए
मैं उस शख्सियत को जिन्होंने इस टीएंट्स को स्थापित किया और 1995 में आरंभ किया, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर ली जिनान सर को। एक ऐसी महान सोच कि पूरा विश्व एक परिवार है, जबरदस्त है। और उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, अपकमिंग ऑनररी डायरेक्टर टीएंस इंडिया, जिन्होंने इस पैनल को हम लोगों को सौंपा है कि हम लोग यहाँ पर रोज सीखें। आज बहुत से लीडर्स बिजी, अभी हमारे साथ 461 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं संजय सर से कहूँगा कि जितने भी लॉइन लीडर्स हैं, स्टार लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स, उन सभी को आप अ, मेहरबानी से देखते रहिएगा। कुछ लीडर्स के हैंड रेज हैं, अगर आप उनको देखिए, कौन कौन किस किस को होस्ट करना है, वो आप प्लीज आप देखिएगा। थैंक यू। तो ये बहुत ही उम्दा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लगातार 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 बेहतर 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 होते जा रहे हैं, अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं कि मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूं अपने जीवन में, अपने दिल में। पहले ऐसा लगता था यार कैसे करेंगे, कभी भी नस चढ़ जा रही है, कभी ऐसे हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, कभी ये हो गया, कभी ऐसा हो गया। थैंक यू संजय सर। और लेकिन आज वो सब चीज़ें नहीं है। मेरा जो क्लिनिक का शटर है वो मैं एक हाथ से भी उठा लेता हूँ। तो ये थैंक यू सपना मैम, ये बहुत ही उम्दा है और लाजवाब है। वो चीज़ें जो जवानी में या थोड़ा सा अधेड़ अवस्था में नहीं कर कर पा रहे थे, अब 66 साल की उम्र में आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने को 45 46 का महसूस करता हूँ। और मैं निरंतर प्रयोग करता रहता हूँ, अपने अ, शरीर पर भी प्रयोग करता हूँ। करीब 22 किलो मेरा वजन कम हुआ है और बहुत आनंद आता है। जो चीज़ कभी सोच नहीं सकता था कभी वजन कम होगा। तो हम लोग इस पद्धति में, जिसको हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानते हैं, इस पद्धति में हम लोग कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। और आज मैंने एक बहुत उम्दा एक एपरेटस चुना है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, और उसका नाम है सिल्वेरिस। आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा, हो सकता है आप में से बहुत से ने उसको यूज भी किया हो। एक्चुअली मैं खोज रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, और सिल्वेरिस एक ऐसा एपरेटस है जो इंट्रोड्यूस किया गया और उसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। और मैंने इस बात को मुनासिब समझा कि मैं भी सीखूं और हम लोग सब मिलके सीखें। तो आज मैंने सिल्वेरिस को चुना है आप लोगों से बात करने के लिए। और आइए हम लोग, एक छोटा सा सफ़र है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। और हम लोग अभी 7:39 हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी 35 मिनट्स में इसको समाप्त कर दें। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके संग शेयर करूंगा और बात करेंगे सिल्वेरिस पर। और मैं सोचता हूँ आप सभी को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर बता सकते हैं? संजय सर आप यस बता। सर, यस सर। शेयर हो रहा है सर। हो रहा है ओके। सर, शेयर हो रहा है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच राकेश सर, थैंक यू। मैं सोचता हूँ मैंने सही नाम लिया। आपकी वॉइस के पिच से मैं यस सर, यस सर। समझ गया। थैंक यू सो मच सर, लाजवाब। तो ये टिएंस का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, सिल्वेरिस
द सीक्रेट ब्यूटी पोर्टेबल एपरेटस। आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते, और सीखने के बाद हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से वही बात है कि अगर हम सिल्वेरिस को जान लेंगे तो हम इसको रिकमेंड भी करेंगे, इसको यूज भी करेंगे, और यूज कराएंगे भी, और इससे थेरेपी भी देंगे। और अगर हम इसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो फिर तो नहीं हो सकता। ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट है ये सिल्वेरिस। और हम इसी पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। आइए सफर पे बढ़ते हैं। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस टीएंस के एक अद्भुत प्रोडक्ट को, जो हमारी कोशिकाओं को सुदृढ़ कर देता है, हमारे जो फेशियल मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको रिजुविनेट कर देता है, और बिल्कुल मृत कोशिकाओं में भी जिंदगी ला देता है। ये लाजवाब है। इसके बाबत आज चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी समाप्त भी करेंगे। टीएंस का दर्शन, उद्देश्य और टीएंस की वैल्यूज। हमारा दर्शन है कि हम वैश्विक स्वास्थ्य इकोसिस्टम के एक लीडर बने, और वो हम बन गए हैं। हेल्थ केयर इकोसिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग पाए जाते हैं। हमारा रहना सहना खाना पीना सब हमारे आसपास के वातावरण से इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। वे लोग जो कोस्टल एरियाज में हैं, उनको सिर्फ मछली मिल पाती है, क्योंकि और कुछ वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। वो सभी फिश खाते हैं। बंगाल में सब फिश खाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो उनका स्रोत है वो डिपेंड करते हैं समुद्र के ऊपर। गंगा जमुना के मैदानों में, जिनमें हम लोग पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश वासी और मध्य प्रदेश भी, और सबका भोजन अनाज और दालें और ये सब है। अगर हम पैसिफिक, अगर हम आर्कटिका एंटार्कटिका पर पहुंच जाएं, नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। ना वहाँ पे आपको फिश मिलेगी, ना ओशन है, ना वहाँ पर गंगा जमुना का मैदान है, ना खेती कर सकते हैं, ना सब्जियां उगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा इकोसिस्टम क्या है, हम कहाँ पर रह रहे हैं। और हमारा दर्शन यही है कि हम वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करें हेल्थ केयर इकोसिस्टम में रहकर। तो ये लाजवाब है, और हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं टीएंस के प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो उद्देश्य है कि हम सोसाइटी की सेवा करें। ये बहुत ही प्यारी बात मुझे लगती है। सर्विंग द सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइव्स। स्वस्थ और कामयाब जिंदगियां जिए लोग। कितना प्यारा एक ये विचार है। इस विचार से ही मैं उद्वेलित हो जाता हूं। यानी हमारे टीएंस के प्लेटफॉर्म पर ये विचार बहुत ही दृढ़ता प्राप्त किए हुए हैं, जो कि हमारा ध्येय है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि हम समाज की सेवा करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो हेल्दी हो और कामयाब जिंदगी जी रहा हो। कितनी प्यारी बात है। और हमारा कंसेप्ट जो है हार्मनी, यानी सामंजस्य, सभी में एक तारतम्य, एक सामंजस्य स्थापित होना ही चाहिए सब मनुष्यों में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, यानी हम जिम्मेदार हैं अपने सोसाइटी के लिए, हम जिम्मेदार हैं अपने परिवार के लिए,
और हम जिम्मेदार हैं अपने सेहत के लिए भी, और हम जिम्मेदार हैं पूरे विश्व के लिए। और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, और समृद्धि सिर्फ पैसे प्राप्त करना नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। हमारा व्यक्तित्व का विकास, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण, हमारे समाज का उत्थान, हमारे देश का उत्थान, हमारे अ, अंदर वो कल्चर डेवलप हो कि सब लोग जाने और समझें कि भारत विश्व गुरु है। और बन रहे हैं हम लोग, निश्चित रूप से। एक समृद्धि की लहर आ गई है, और वे लोग जो कभी साइकिल पर भी नहीं चढ़ पाते थे, आज वो BMW कारों में चल रहे हैं। हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, उनकी लाइफ जर्नी वो जो खुद बताते हैं, कहीं ना कहीं गहरे में कुछ टीस उभरती है कि ऐसे भी जीवन रहे। लेकिन उन्होंने साबित किया, हारे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, और आज तक चल रहे हैं। और महागुरु जी जब बताते हैं अपने बारे में, जब चीज़ों को वो शेयर करते हैं, वो अद्भुत होता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारी जो कोर वैल्यूज हैं, कटिंग एज इनोवेशन यानी नवाचार, नित नई खोज, नित नई बातें। 1200 से अधिक वैज्ञानिक निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया लाएं, ताकि ये शरीर 100 साल तक स्वस्थ रहे, और 100 साल तक हम आनंद लें इस जिंदगी का जो अनमोल है। हमारा शरीर 450 करोड़ का रुपए का है इंटरनेशनल मार्केट में। 450 करोड़ रुपए का हमारा शरीर है, और ऐसे शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? टीएंस के माध्यम से लाजवाब है ये बात। और एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकम्पेरेबल टीम वर्क, हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं समाज की, देश की, और पूरे विश्व की, कि हम सबको स्वास्थ्य प्रदान कर पाए। कितनी प्यारी सोच, कितना जबरदस्त नजरिया है ये। और एक ऐसा टीम वर्क जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। मैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे समय है, मैं सोचता हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस समय पैनल में। 477 लोग हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में किसी दूसरे लीडर के प्रति कुछ भी खटास हो। ये बहुत अद्भुत है। ये बहुत अद्भुत है। उर्दू में कहते हैं खलिश, या कुछ ऐसे विचार जो दूसरों के प्रति प्रेम के न हो। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, मैं सोचता हूँ कोई नहीं होगा, जिसने टीएन्स की फिलॉसफी को समझ लिया है। उसके हृदय में ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने ही हैं, सब लोग अपने हैं, सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए, सबको पैसा कमाना चाहिए, सब सफल हों। क्या जबरदस्त ये विचार है, मजा आ जाता। की एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, लर्निंग यानी हमें सीखते रहना है, इनोवेशन नवाचार, नई नई चीजों को हमें अ, करते रहना है, ढूंढते रहना है, खोजते रहना है, और कोलैबोरेशन, हम एक साथ एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। स्ट्राइविंग एंड हैप्पीनेस, हम बिल्कुल फोकस तरीके से आगे बढ़ें, और खुशियां भी हम बांटें। ये हमारे की एलिमेंट्स हैं। तो ये जबरदस्त टीएस का विजन, मिशन और वैल्यूज हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। ये सब कुछ
बहुत ही अद्भुत है, और इसीलिए मैं इसका प्रशंसक हूं, और इसीलिए मैं इसका दीवाना भी हूं। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज का ये कीमती समय निकाला है, और इस पैनल में आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सिल्वेरिस स्मार्ट ब्यूटी। और आप जानते हैं कि महिलाएं और बहुत से पुरुष भी अपने स्किन की बहुत केयर करते हैं। खास तौर से जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। और पूरा शरीर तो ढका रहता है वस्त्रों से, सिर्फ चेहरा एक ऐसा, हमारा हमारा फेस, हमारा चेहरा, हमारा मुंह जो सबको दिखाई देता है, और इस पे दाग धब्बे, पिंपल्स, झुर्रियां, लकीरें, निशान बने हों तो बड़ा भद्दा मालूम होता है। लेकिन सिल्वेरिस स्मार्ट ब्यूटी एपरेटस के माध्यम से हम अपने चेहरे को बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, और दूसरों के चेहरों को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये जो सिल्वेरिस का जो अध्ययन है, डेली स्किन केयर मिथ्स, पार्ट 1 में हम जानेंगे डेली स्किन केयर मिथ्स क्या क्या हैं। मिथ्स का मतलब भ्रांतियां। भ्रांतियां क्या क्या हैं? पहली है, कैन वॉशिंग योर फेस ऑल्टरनेटिवली विद हॉट एंड कोल्ड वाटर श्रिंक पोर्स। अगर हम ठंडे और गर्म पानी से अपने मुंह को धोते हैं तो क्या हमारे रोम छिद्र जो हैं, हमारे जो फेस पे जो छिद्र हैं स्किन पर, क्या वो बंद हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं? ये एक मिथ है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक मिथ है। द थिकर द क्रीम द बेटर द मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। हम जितनी ज्यादा क्रीम अपने चेहरे पर लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा चेहरा जो है वो चमकदार हो जाएगा और मॉइस्चराइज हो जाएगा, नरम हो जाएगा और चमचमाने लगेगा। ये भी एक मिथ है कि क्रीम ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा चेहरे पर निखार आएगा। फिर पैट विग्रोसली टू लेट न्यूट्रिएंट्स ईट इनटू द स्किन। ये एक ईडियम है, एक मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। न्यूट्रिएंट्स ईट इनटू द स्किन, यानी अगर हम ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे की खाल को थपकते रहेंगे तो जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आए हैं ब्लड फ्लो के साथ चेहरे पर, वो हमारे कोशिकाओं को नया बना देंगे अगर हम ऐसे 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 थपकते रहेंगे अपने स्किन को। ये भी एक मिथ है। ये भी एक मिथ है। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन तो हो सकता है बेहतर, और हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ सहायक भी हो जाएं, लेकिन ये मिथ है कि वो हमारे पूरे फेस की टिश्यूज को और सेल्स को मजबूत बना देंगे। पार्ट 2 में हम देखते हैं हम अपनी स्किन को जानें, हमारी जो त्वचा है उसकी बाबत हम जानें। और ये जो त्वचा है हमारी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये त्वचा का एक सेक्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, और सबसे नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। और ये हमारी स्किन की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो करीब 0.5 से 4 मिलीमीटर तक की होती है। डिपेंड करता है
हम किस अंग की हम खाल की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे हथेलियों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, हमारे तलुओं की स्किन और हार्ड होती है, और किसी किसी जगह हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, और विशेष रूप से हमारे चेहरे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ये एपिडर्मल लेयर जो है, ये मेटाबॉलिज्म डिटरमाइन स्किन क्वालिटी, यानी उपापचय के द्वारा। उपापचय का मतलब जब हमने खाना खाया, खाना खाना और उसके बाद उसका पाचन, और उसके बाद उसके सारे पोषक तत्व जब ब्लड स्ट्रीम में होकर रक्त के प्रवाह के साथ हमारे अंगों में पहुंचते हैं, वो सारी चीज, वो सारी बात, उस सब में हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारी स्किन पोषण को प्राप्त करती है। ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर जो है, ये मेटाबॉलिज्म इसको डिटरमिन करता है कि स्किन की क्वालिटी क्या है। उसके नीचे है डर्मिस, ये हमारी एजिंग को डिटरमिन करती है। और आप देखेंगे जो इपिडर्मल लेयर है, वो ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन जो डर्मिस है वो काफ़ी थिक, काफ़ी मोटी लेयर है। और उस करीब 4 mm की ये डर्मिस होती है, और उसके नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, और इनको हम इंसुलेशन लेयर भी कहते हैं। तो यानी शरीर की गर्माहट को ये बाहर नहीं जाने देती, इंसुलेट कर देती है। तो ये हमारी त्वचा का एक सेक्शन है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बात करते हैं सबसे ऊपर का जो पोर्शन है, एपिडर्मिस, बैरियर ऑफ द स्किन। अगर ये एपिडर्मिस ना हो तो संक्रमण एकदम हमारी त्वचा में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। किसी भी प्रकार का संक्रमण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, विषाणु, ये सब हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए जहाँ कट जाता है, या खाल छिल जाती है, या अगर लोहे का कोई चीज़ लग गया, तो हम एंटी टेटनस के वैक्सीनेशन लेते हैं, या टेटवैग लगवाते हैं, ताकि टेटनस ना हो जाए। तो क्योंकि जहाँ पर कट जाता है या स्किन हट जाती है, तो वहाँ पे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए एपिडर्मिस हमारे स्किन का बैरियर है, और ये सारे संक्रमण को रोके रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये मेन गार्ड ऑफ द स्किन है, मोर देन 10 लेयर्स ऑफ डेड सेल्स, यानी हमारे स्किन के ऊपर करीब 10 परतें हैं जो मृत कोशिकाओं की हैं। और ये मृत कोशिकाएं जब हम नहाते हैं, रगड़ते हैं, तो कहते हैं ना कि मैल छुट रहा है, वो सारी डेड सेल्स हैं जो छुटती रहती हैं। और 11 महीने के अंदर हमारे बॉडी की सेल्स बिल्कुल नई हो जाती हैं, यानी पुरानी सेल्स मर जाती हैं और हट जाती हैं, और नई सेल्स 11 महीने में पूरे बॉडी की हर सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरी सेल्स नई हो जाती हैं। अगर ये प्रक्रिया निर्बाध चलती रहे, तो 100 ईयर्स से भी ज्यादा हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने ऊपर कार्य करते हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, पेनिट्रेशन, वाटर के पेनिट्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल के पेनिट्रेशन को, और ये रोकने का काम करती है। और सेवरल लेयर्स होती हैं डेड सेल्स की। उसके बाद ग्रैनुलर लेयर है, जो कि 2 से 4 लेयर्स हैं ग्रैनुलर सेंसेंट की। ग्रैनुलर सेंसेंट सेल्स एक वाटरप्रूफ बैरियर है स्किन के लिए। उसके बाद स्पिनस लेयर है, जो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेसल सेल से, यानी जो सबसे बेसिक सेल लेयर है जहां से नए सेल्स का पुनर्निर्माण लगातार 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 होता रहता है, वो बेसल सेल की लेयर है। और बेसल सेल में, बेसल सेल्स के में अगर डिफ्रेंसिएशन करें, तो जो पुरानी सेल्स हैं वो ऊपर को आती जाती हैं,
और नीचे से नई सेल बनती जाती हैं और ऊपर को आती जाती हैं, बनती जाती हैं। और जब एपिडर्मिस में पहुंचती है तो डेड हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे रिमूव हो जाती हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस सेल्स में लगातार चलता रहता, हमारी त्वचा लगातार नई होती रहती है। आप देखें, कहीं पर छिल जाता है, कट जाता है, कुछ समय के बाद नई त्वचा बन जाती है। तो वो बेसल सेल्स की लेयर का कार्य है, जो हमें नई त्वचा मिलती रहती है। ये बर्थ प्लेस है एपिडर्मल सेल्स का। एवरेज थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस 0.07 से 2 mm। स्किन मेटाबॉलिज्म साइकिल ये 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी त्वचा है। उसके अलावा डर्मिस जो उसके नीचे वाली लेयर है, इसकी एवरेज थिकनेस 0.4 से 2.4 होती है। ये पेपिलरी लेयर है जो सबसे ऊपर है। और ये कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स, कैपिलरीज, सेंसिटिव टू टच। रेटिकुलर लेयर है जो मेनली कोलेजन फाइबर्स को और इलास्टिक फाइबर्स को, रेटिकुलर फाइबर्स को से मिलकर बनी है रेटिकुलर लेयर। ये जो तीन तरीके के फाइबर्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट को लगातार सिक्रीट करने का काम करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो हमारे स्किन को लगातार पोषण प्रदान करते हैं। तो डर्मिस है जो कि लाजवाब है। बहुत डीप इसमें स्टडी की जा सकती है, हर एक सेल की स्टडी की जा सकती है बहुत डीप, लेकिन उतना हम समय इसमें नहीं देंगे। और पार्ट 3 में ब्लैक टेक्नोलॉजी स्किन केयर इंडस्ट्री की, ये लाजवाब है। और इसमें ये सिल्वेरिस के साथ कंपैरिजन किया है कि कुछ ओल्ड जो एप्रेटिसेस अवेलेबल हैं मार्केट में। एक्चुअली चाइनीज में लिखा है, मैंने इसको फिर ट्रांसलेट करके देखा। ये सब एक कंपैरिजन है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद है मार्केट में और सिल्वेरिस के निर्माण में और उसके जो प्राइस है उसमें एक कंपैरिजन है। तो ये भी लाजवाब है, यानी सिल्वेरिस और उपलब्ध प्रोडक्ट से बेहतर है और सस्ता भी है। तो ये खास बात है। अब बात करते हैं इसके लिए जो रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया। ओके, 8 बज गया है तो हम जल्दी समाप्त करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स फर्मनेस एप्लीकेशन ऑन रिंकल्स रिमूवल एंड स्किन रिजुविनेशन। RF फैक्टर है इसमें, अगर सिल्वेरिस आप लोगों ने देखा हो, भी आगे हम लोग देखेंगे। तो RF फैक्टर जो है ये फर्मनेस को इम्प्रूव करने का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करता है स्किन को। और ये रिंकल्स रिमूव करता है, यानी झुर्रियां जो हमारे चेहरे पर आती हैं, और स्किन को ये दोबारा से निर्माण कर देता है, पुनर्जीवित। रिजुविनेशन मतलब पुनर्जीवित कर देता है ये सेल्स को। यानी कुछ डेड सेल्स होती हैं जो बिल्कुल डेड हैं ऊपर की लेयर पे, वो नहीं होंगी पुनर्जीवित। लेकिन जो डर्मिस में और एपिडर्मिस की लोअर साइड में जो सेल्स हैं जो डेड होने लगी हैं, डेड होने के प्रोसेस में, उनको ये एकदम से पुनर्जीवित कर देता है। और इसलिए कोलेजन भी बहुत उम्दा तरीके से निर्मित होने लगता है, सेल पे निखार आ जाता है। ये बड़ा लाजवाब है। और इसको डीप स्टडी अगर की जाए इसकी, तो आपको समझ में आएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये एक बहुत ही लाजवाब, सन 2002 में रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी ने अप्रूवल प्राप्त किया US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, FDA से। और ये इन्होंने ऑफिशियली एंट्री करी स्किन केयर की फील्ड में और सौंदर्य के फील्ड में। तब से लेकर अब तक ये लगातार तेजी के साथ प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, बोथ साइड्स। और बहुत से ऐसे रिसर्चेज हुई हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए जो RF टेक्नोलॉजी की एफिकेसी को उन्होंने स्थापित किया कि झुर्रियों को कम करने में ये बहुत ही उम्दा है। और स्किन लेग्जिटी और
एंटी एजिंग गुणों से ये लैस है, और ये ओवरऑल स्किन के टेक्सचर को बहुत उम्दा कर देता है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स देता है, और रीशेपिंग करता है, और टाइटनिंग करता है स्किन की, यानी स्किन का में जो ढीलापन या झुर्रियाँ और झाइयाँ आ रही हैं वो सब समाप्त होती हैं, और डीपर लेयर्स जो स्किन की हैं उनको भी सुदृढ़ करता, जो RF फैक्टर है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी। तो ये रिसर्च पेपर से अ, साबित हुआ। और रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी जो है ये लाजवाब है। रेडियो फ्रिक्वेंसी फेशियल रिजुविनेशन और यानी रिंकल के रिमूवल में बहुत ही लाभकारी है। शायद किसी लीडर का माइक खुला है, प्लीज आप अपने माइक पे ध्यान दे दें। थैंक यू। अगर आप बस थोड़ा समय मैं और लूंगा, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है ये रिंकल रिमूवल में बहुत ही प्रभावशाली है। रेडियो लिफ्ट भी कहते हैं इसको, थर्मेज भी कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी RF फैक्टर जो है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट भी कहलाता है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एब्रीवेशन के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मल इफेक्ट जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, रेडियो वेव्स रेडियो फ्रिक्वेंसी से जब निकलती हैं तो सब क्यूटेनियस टिश्यू पर जब ये प्रभाव डालती हैं तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस, सब क्यूटेनियस टिश्यू में ये नेचुरल रेजिस्टेंस उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण कॉलमनर हीटिंग इफेक्ट आता है, और डीप लेयर ऑफ जो स्किन की होती है वहाँ पर एक हीटिंग इफेक्ट आता है। और इसका ये प्रभावशाली एक इफेक्ट है, जो कि डुअल इफेक्ट के रूप में इसका जो सिद्धांत है, ये कोलेजन फाइबर्स को डर्मिस में इमिडिएटली श्रिंक कर देता है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर। और कोलेजन फाइबर जो है वो श्रिंक होते हैं और थोड़े टाइट होते हैं, और स्किन के रिंकल्स की लूजनेस को समाप्त कर देते हैं। उससे जो रिंकल्स पड़े हैं, जो झुर्रियाँ आ रही हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। और कोलेजन जो है ये बहुत तेजी के साथ श्रिंक होता है, एकदम श्रिंक होता है, और ये स्टिमुलेट करता है डर्मिस को, और नया कोलेजन भी रिलीज करता है। फाइबर जो है वो रीजेनरेट करते हैं, स्किन की सपोर्ट करते हैं, और इसको फोल्डिंग अगेन दे गिव वेरी वंडरफुल इफेक्ट टू स्किन रिंकल्स। तो ये बहुत ही लाजवाब है। यानी एक तो ये टाइटनिंग कर रहा है हमारे सेल्स की, फेस के फेशियल सेल्स की रिंकल्स को दूर कर रहा है, और रिजुविनेशन भी कर रहा है, और कोलेजन जो कि स्किन की सुंदरता के लिए, चेहरे की स्किन की सुंदरता के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको उसका पुनर्निर्माण करता है और नया कोलेजन भी बनाता है। तो ये वाकई में लाजवाब है। यानी यहाँ पर हम कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, सिर्फ एक यंत्र की मदद से हम स्किन को सपोर्ट दे रहे हैं, और उसमें अद्भुत केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। माइक्रो करंट है ये। माइक्रो करंट यानी करंट की एक हम एक फॉर्म कह सकते हैं, कि बहुत हार्ड नहीं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट वे में माइक्रो करंट यानी विद्युतीय विद्युतीय तरंगें चेहरे के सारे स्किन पर प्रवाहित की जाती हैं, जो कि लाजवाब इफेक्ट देती हैं। फेस की स्लिमिंग में महत्वपूर्ण है। एडिमा को रिमूव करने में, कहीं स्वेलिंग है, सूजन है, कहीं पर शेप बिगड़ रहा है फेस पे, और कंटूर लाइंस को भी, यानी जो रिंकल्स हैं, झाइयाँ, उनको भी बिल्कुल साफ कर देते हैं। लाजवाब एक इफेक्ट आता है। अल्ट्रासाउंड इन ब्यूटी,
ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि 1,000 से 1200 KHZ क्वाड्स पर ये या उससे भी अधिक पर कार्य करता है। ये मैकेनिकल वाइब्रेशन देता है जिससे सबटल मैसेज इफेक्ट जो सेल मेम्ब्रेन पर होता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर का जो उसका हिस्सा वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का जितना भी भाग है, एक केंद्रक को छोड़कर जितना भी बाकी बचा पदार्थ, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मूवमेंट का मतलब सेल में जिंदगी आ रही है। सेल के साइटोप्लाज्म को अल्ट्रासाउंड, जो इसमें अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन है सिल्वेरिस में, वो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को बढ़ा देती है। क्या लाजवाब चीज है। तो आप देखिए, और जब मूवमेंट होता है तो रिजल्ट्स तो अच्छे होंगे ही। थर्मल इफेक्ट भी देता है। स्किन जो है वोकल हेड स्प्रेड्स सराउंडिंग, प्रमोटिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के एक्सपेंशन में मदद करता है। और मेटाबॉलिज्म यानी फेस के मेटाबॉलिज्म को ये एनहेंस कर देता है। प्रमोट सेल मेटाबॉलिज्म, इंप्रूव सेल वाइटेलिटी, वाइटेलिटी मतलब शक्ति उनकी बढ़ा देता। इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन में कुछ चीजों को सेल मेम्ब्रेन अपने में से पास होने देती है, कुछ को रोक देती है। आपने देखा होगा कि अगर हम अंगूरों को, ग्रेप्स को लेकर बहुत कंसंट्रेटेड चीनी के घोल में डाल दें, तो उनके अंदर का पानी निकल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि उनकी जो अंगूरों की जो त्वचा है वो सेल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, और सारा पानी निकल के बाहर हो जाएगा और वो किशमिश बन जाएंगे। उसी तरह से अगर किशमिश को हम पानी में डाल दें तो वो रात भर में फूल के अंगूर से बन जाते हैं। ये देखा होगा हमने। तो ये लाजवाब है। और ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये इंक्रीज करने का कार्य करता है, जिससे सेल अपने अंदर बहुत से न्यूट्रिशंस को सोखने का कार्य आसानी से कर पाते हैं, और सेल में रिजुविनेशन होता है, वो फिर से जीवित हो जाते हैं। लाजवाब है ये। उसके अलावा ब्लड और लिम्फ के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। दो तरीके के लिक्विड्स हैं हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट होते हैं। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। ये दोनों ही चीजें बहुत लाजवाब हैं। मैं बायोलॉजी की क्लास नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। सर्कुलेशन आप जानते हैं और लिम्फ भी आप लोग जानते हैं। बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक जो लिम्फ होता है वो बिल्कुल ब्लड की तरह होता है, लेकिन उसमें सिर्फ प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स नहीं होती। अब वो क्या कार्य करता है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत उम्दा है, बड़ा लाभकारी है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को ये इम्प्रूव कर देता है, तो बहुत उम्दा चीज है ये। लेड लाइट्स, इसमें रेड और ब्लू लाइट्स हैं जो स्किन के बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिमूव करती हैं और उनको रिजुविनेट करती हैं, और बहुत लाभकारी तरीके से। मैं इसको बहुत डीप में बता सकता हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम। जो एक्ने हैं, जो पिंपल्स हैं, उनका रिमूवल में लाजवाब है। ये जो रेड लाइट और ब्लू लाइट है, ये बहुत ही उम्दा है। ये लो फ्रीक्वेंसी के लाइट्स हैं जो हमारे स्किन के लिए लाभकारी हैं, हानि नहीं होती इनसे, बहुत उम्दा ये सेल्स पर प्रभाव डालते हैं। पार्ट 4 में हम देखते हैं स्मार्ट स्किन केयर, स्किन न्यूट्रिशन प्लस इंपोर्ट टूल। वी फेस अपीयर्स इंस्टेंटली इन 15 मिनट्स। बहुत उम्दा। आप देख रहे हैं इस चित्र में ये जो स्त्री दिखाई दे रही है, यानी हमारे चिन से ऊपर की तरफ को हमें सिल्वेरिस को ले जाना ऐसे करके, और
माथे पर ले जाना है और नीचे से गर्दन से ऊपर को लाना है। ये डायरेक्शंस हैं जो कि स्मार्ट स्किन केयर, और जिसमें न्यूट्रिशन, हमें स्किन के न्यूट्रिशन प्लस इंपोर्ट टूल्स के माध्यम से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, 4 मेजर स्किन ब्यूटिफाइंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये एक्टिवेट करता है कोलेजन को और कस्टमाइज करता है एंटी एजिंग स्किन को। ये रिजुविनेट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ईएमएस एक इलेक्ट्रिकल मस मसल्स स्टिमुलेशन है, जो लिफ्टिंग एंड फर्मिंग अप वी शेप्ड फेस, ये री शेप करता है फेस को। सीवी यानी अल्ट्रासाउंड इफेक्ट जो है इसमें, वो रिवाइटलाइज करता है, यानी सेलों को दृढ़ता प्रदान करता है, उनको उनमें शक्ति भरता है। इनपुट एंड आउटपुट डीप कंसोलिडेशन, ये सीवी अल्ट्रासाउंड करता है। उसके अलावा जो लेड रेड एंड ब्लू लाइट है, ये ब्राइटनिंग स्किन टोन एंड रिफाइन पोर्स, जो हमारे स्किन में जो छिद्र होते हैं उनको बहुत उम्दा तरीके से रिफाइन करने का ये कार्य करता है, और स्किन की टोन को ये बेहतर कर देता है। सिल्वेरिस ब्यूटीफुल ब्यूटी डिवाइस है, लाजवाब है, और निश्चित रूप से ये आईपी एक्सेस वाटर प्रूफिंग के साथ पाया जाता है। रेडी टू यूज एंड वॉशेबल फॉर वरी फ्री क्लींजिंग, आप डायरेक्ट इसको वाटर जेट्स के नीचे रख सकते हैं और इसमें पानी एंटर नहीं करेगा, आराम से इसको आप वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है ये। वायरलेस चार्जिंग है, चार्जिंग व्हेन अटैच टू द बेस, वायरलेस रिस्ट्रेन, और आप सीधे ही इसको सिर्फ रख देंगे, ये रिचार्ज हो जाता है। उसके अलावा ये इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल इंटरफेस, इसमें सारे आरएफ मोड हमने चर्चा किया, सीवी मोड की हमने चर्चा की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो स्क्रीन में आरएफ मोड है, ईएमएस मोड है, इलेक्ट्रिक मसल्स, और ये सारी सीवी है अल्ट्रासाउंड का, ऑटो मोड में ये सारे ही मोड अपने आप चलते हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अद्भुत कॉम्बिनेशन के साथ ये RF 3 गियर को ये ऑन करके, और जब हम ऑटो मोड में इसको चलाते हैं तो लाजवाब रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन उसके अलावा आप अगर RF मोड में या एलईडी मोड में या ईएमएस मोड में चलाना चाहें तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो जब आप उसको यूज़ करते हैं तब आप सिलेक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, 5 लेवल इंटेंसिटी है, बॉडी वॉशेबल है, ऑटोमेटिक शट डाउन है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ नहीं कर रहे तो वो ऑटो मोड में ऑफ हो जाएगा। इंटेलिजेंट टाइमिंग है इसमें, वायरलेस चार्जिंग है, और पोर्टेबल स्टोरेज है। बॉडी कैरिंग बैग है इसमें, और चार्जिंग स्टैंड है, कॉस्मेटिक कॉटन वन, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसके डब्बे में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेकअप रिमूवल एंड क्लींजिंग, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप अपना मेकअप साफ करेंगे और उसके बाद क्लींजिंग मोड में इसको एडजस्ट करके इससे क्लींजिंग भी करेंगे। स्टेप 2 में आप अप्लाई करेंगे क्रीम या वाटर इमल्शन या लोशन, और एप्रोप्रिएट स्किन केयर प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें आप, लेकिन स्किन को थोड़ा सा हमें मॉइस्चराइज रखना ही होगा जब हम सिल्वेरिस को यूज़ कर रहे हैं। RF में एंटी एजिंग, रिंकल रिमूवल और रिडक्शन ऑफ नेसोलेबियल फोल्ड्स, फाइन लाइंस और नेक लाइंस को ये बहुत उम्दा तरीके से रिमूव करता है। या हम इसको सेलेस्टियन मैरीन ईस्ट हाइड्रा फेशियल एसेंस हाइड्रा डिफेंडिंग इमल्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तो जो किट आया है 3 प्रोडक्ट्स का, वो लाजवाब है, उसके साथ आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ये आ रहे हैं इसमें। आप लो से हाई लेवल पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं,
और 2 से 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी मोड में जब हम यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप नीचे से ऊपर की ओर वी शेप में इसको करेंगे, और माथे पे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में करेंगे। लेकिन मूवमेंट्स जेंटल होने चाहिए, बहुत इत्मीनान से आहिस्ता से उसको करें, जेंटली। और सर्कल्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ईएमएस में लिफ्टिंग है, फॉर्मिंग है, वी फेस शेपिंग है, रिस्टोरिंग फेशियल लाइंस हैं, 3 डायमेंशनल इफेक्ट है। और हम इसको सेलेस्टियन, मैरिन ईस्ट, हाइड्रा डिफेंडिंग इमल्शन या हाइड्रा ऑल इन क्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसको भी 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको साइडवेज और जैसा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, इस प्रकार से आप इस्तेमाल करें। और सीवी यानी जो अल्ट्रासाउंड वाला जो मोशन है, जो मोड है, उसमें हम कर सकते हैं न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन। एट Atomized nutrient solution allows it to penetrate deeply into the skin, effectively nourishing and hydrating। यानी जो हम इसको सीवी को ऑन करके जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सेल्स को हाइड्रेट भी करता है ये, और नरिशमेंट भी प्रदान करता है। ये लाजवाब है। जो सेल्स के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको ये ईच सेल में प्रोवाइड करने में सहायक है। या हम इसको सेलेस्टियन, मैरीन ईस्ट, हाइड्रा डिफेंडिंग एमल्शन या हाइड्रा ऑल इन क्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ये 2 या 3 बार हम इसको कर सकते हैं। आप इसको प्रेस करें और स्लोली स्लोली मूव करें जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। ऑटो मोड, फ्रीज योर हैंड्स। ऑटो मोड में आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटो मोड में आप जो कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये मशीन जो है फर्स्ट RF3 लेवल प्लस नैनो रेड लाइट प्लस अल्ट्रासोनिक सीवी डेप्थ इंट्रोडक्शन फॉर 7.5 मिनट, 7.5 मिनट के लिए करीब करना। EMS 2 लेवल में भी आप नैनो ब्लू लाइट के साथ 7.5 मिनट तक इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटो मोड कॉम्बिनेशन के भी लाजवाब रिजल्ट्स हमें स्किन पर मिलते हैं। ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ ही इसको यूज करें, इसको ड्राई स्किन पर यूज ना करें। यानी कुछ ना कुछ क्रीम चिकनाहट, और जो क्रीम यहाँ पर हमारे रिकमेंड की गई हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लाभकारी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने बहुत ही इत्मीनान से इस सेशन को सुना है। और ये सिल्वेरिस एक लाजवाब प्रोडक्ट है। और इसकी जो डीप नॉलेज है, हालांकि मैंने कोशिश की है लेकिन शायद उतना मैं नहीं बता पाया हूँ। कुछ चीज़ों को हमने जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया। लेकिन ये जान लीजिए कि ये आपके फेशियल स्किन के लिए, मसल्स के लिए, सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, आपके चेहरे के लिए, ओवरऑल चेहरे के लिए लाजवाब प्रोडक्ट है। और ये ज़्यादा कुछ ना यूज़ करते हुए, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना करते हुए फेस पर वो प्रभाव देता है जो अमेजिंग है। तो इसलिए सिल्वेरिस को आप यूज़ करें। और अभी तो पीछे सिल्वेरिस ऑफर में भी आया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि समय भी हमारा हो चुका है, और मैं संजय सर को आवाज दूंगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। संजय सर। सर, ग्रेट